नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर पीटू। 25 हॉरर कहानी, वह भी मेरे जुबानी दोस्तों। आज की हमारी कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन की डरावनी कहानी होने वाली है। चलो शुरू करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत हॉरर कहानी सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको सच में डर का ऐसा सोने वाला है। अगर इस कहानी को आप सुनेंगे, आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसा करने से हमारी नज़दीकियां बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। पहला दृश्य, इमोशन से भरी शुरुआत। रात का तीसरा पहर था। चंद्रमा के उजाले में वीराना रेलवे स्टेशन अपनी उदासी में डूबा हुआ था। अनुष्का, एक अकेली यात्री, अपनी माँ की तस्वीर को कसकर पकड़े बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी थी। 2 दिन पहले उसकी मां की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी और अब वह उसी स्टेशन पर खड़ी थी जहां उसकी मां ने आखिरी बार ट्रेन पकड़ी थी। स्टेशन सुनसान था, बस कभी कभार हवा की सिहरन और दूर से आती उल्लुओं की आवाजें सन्नाटा तोड़ती थीं। अनुष्का के दिल में अपनी मां के खोने का गम था, लेकिन उससे भी ज्यादा उस रात की पहेली को सुलझाने का संकल्प। दूसरा दृश्य, चौंकाने वाली घटना। घड़ी ने ठीक 3 बजाए। अचानक प्लेटफॉर्म के कोने से एक धीमी सी सिसकियों की आवाज आने लगी। अनुष्का ने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा कि कोने में एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। वह जोर से रो रही थी और कह रही थी, मुझे यहां से बचा लो। अनुष्का ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह महिला के पास पहुंची, महिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल और गड्ढों जैसी खाली थीं। अनुष्का पीछे हटने लगी, तभी वह महिला अचानक गायब हो गई। आसपास गूंजती उसकी खौफनाक हंसी ने स्टेशन के सन्नाटे को और डरावना बना दिया। तीसरा दृश्य, भावनाओं की गहराई। अनुष्का की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी मां की तस्वीर को कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मां हमेशा कहती थी, डर से भागो मत, उसका सामना करो। लेकिन इस समय अनुष्का का दिल दहशत और दर्द से भर गया था। तभी उसे याद आया कि यही स्टेशन उसकी मां के लापता होने की शुरुआत थी। वह वहीं बैठ गई और चुपचाप रोने लगी, मानो उसकी मां की आत्मा उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। चौथा दृश्य, अविश्वसनीय रहस्य का खुलासा। जैसे ही अनुष्का उठकर स्टेशन का मुआयना करने लगी, उसे प्लेटफॉर्म के अंत में एक पुराना और जर्जर कमरा दिखा। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कमरे के कोने में उसे एक पुराना ट्रंक दिखाई दिया। अनुष्का ने हिम्मत जुटाकर ट्रंक खोला तो उसकी सांसें थम गईं। अंदर उसकी मां की वही साड़ी पड़ी थी जो उन्होंने आखिरी बार पहनी थी। साथ ही एक पुरानी डायरी भी थी। उसने डायरी खोली तो पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी रूह कांप गई। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी मिल गई है तो समझ लो, स्टेशन की आत्माओं ने तुम्हें चुन लिया है। पांचवा दृश्य, अंत और नए रहस्य की शुरुआत। डायरी के अगले पन्ने पर एक अजीब नक्शा बना था जो रेलवे स्टेशन के नीचे बने एक गुप्त तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे में लिखा था, यहां जो भी गया उसने अपनी जान गंवाई। अगर सच जानना है तो खुद को तैयार कर लो। अनुष्का के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मां का इस तहखाने से क्या रिश्ता है। तभी स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंजी। वह ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं थी। उसमें से अजीब सी नीली रोशनी और सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। अगला भाग, क्या अनुष्का उस ट्रेन में चढ़ेगी? क्या स्टेशन का तहखाना उसे सच्चाई तक ले जाएगा या मौत के मुंह में धकेल देगा? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग।